Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss 9th chemistry, chapter number 4, FLP1 paper. So, there are 31 questions in this paper, that is full board pattern, 12 MCQs, 4 long and 15 short questions. And FLP means they are all knowledge based, application based, understanding based. All questions of this chapter are included in this paper. So let's move towards multiple choice question. Question number 1. How many electrons are involved in formation of single covalent bond? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर एक बॉन्ड पेयर होता है. एक पेयर का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, 2 इलेक्ट्रॉन. ओके. अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर पूछता तो आप 1 लगाते. ठीक है. अदरवाइज आप 2 लगाएंगे. और जो आपके पास बी और डी ऑप्शन है वो आप तो वैसे ही स्किप कर देंगे क्योंकि सिंगल में 4 और 8 का तो कोई काम नहीं. ठीक है. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई विच पेयर हैज़ पोलर कोवलेंट बॉन्ड. ओके. सो पोलर के बारे में पूछा गया है. अब देख लेते हैं. O2Cl2 ये तो सेम टाइप ऑफ एटम्स हैं, दैट्स वाई दे आर नॉन पोलर. यहाँ पर देखा जाए तो वाटर इज़ पोलर बिकॉज ये डिफरेंट एटम्स हैं. एक ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है. लेकिन ये जो है ये नॉन पोलर है बिकॉज ये तो दोनों ही नाइट्रोजन है, सेम एटम. यहाँ पर देखा जाए तो वाटर नॉन पोलर है, लेकिन C2H2 ये सॉरी वाटर तो पोलर है लेकिन C2H2 नॉन पोलर है. क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है. ठीक है. तो इस तरह के कंपाउंड को नॉन पोलर कहते हैं. डी ऑप्शन देखें तो वाटर इज़ पोलर एंड HCl इट्स आल्सो पोलर. ठीक है. बिकॉज हाइड्रोजन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अच्छा खासा है. दैट्स वाई डी ऑप्शन इज़ करेक्ट. अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 नॉन मेटल इज़ एक्सपेक्टेड टू बी. अगर 2 नॉन मेटल के दरमियान बॉन्ड होता है तो उसको क्या कहते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेटालिक वाली ऑप्शन तो आपकी बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो गई ना. ठीक है. तो आपका नाम से पता चल रहा है उसमें सिर्फ मेटल ही मेटल होंगी, नॉन मेटल का सवाल ही पैदा नहीं होता. दैट्स वाई ये आप स्किप कर देंगे. फिर आप पाएंगे जी यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होता है उसमें होता है बॉन्डेड. ठीक है. जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है वो एटम ऑलरेडी बॉन्डेड होता है. ठीक है. तो इसलिए यहाँ पर भी आपके पास ये वाली चीज़ नहीं आएगी, इसको भी आप स्किप कर देंगे. फिर आपके पास 2 ऑप्शन बची हैं, आयनिक एंड कोवलेंट. आयनिक में बेटा एक मेटल होती है और दूसरी नॉन मेटल होती है. ठीक है. दैट्स वाई आयनिक इज़ नॉट द राइट ऑप्शन. कोवलेंट इज़ द राइट ऑप्शन क्योंकि कोवलेंट में जो बॉन्ड होता है वो दोनों नॉन मेटल्स ही बना रही होती हैं. नेक्स्ट उसने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी और पूछा है कि किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है. ठीक है. कैसे पता चलता है? पहले हम इसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेते हैं, टोटल कितने दिए हुए हैं. तो जो पावर में होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं. ठीक है. काउंट कर लेते हैं. 2 2 4 6 10 हो गए, 12 13 14 15 16 17 18 यानी टोटल 18 है ये. अब देखते हैं इनमें किसके पास 18 है. क्लोरीन जो है बच्चे उसके पास कितने होते हैं? टोटल 17. दैट मीन्स इट्स रॉन्ग. ओके. और अगर आप इधर देखें तो जी क्लोरीन प्लस यानी 17 इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज का मीन्स एक इलेक्ट्रॉन माइनस. 17 में से भी एक निकाल दें तो 16 हो गए, तो इट्स आल्सो रॉन्ग. हमें चाहिए 18. ठीक है. ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन के होते हैं जी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन. माइनस चार्ज का मतलब है 2 मज़ीद ऐड कर दें तो 10 हो गए. ठीक है. तो इट्स आल्सो रॉन्ग क्योंकि हमें कितने चाहिए? 18. सो ओनली बी ऑप्शन इज़ लेफ्ट विच इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. क्लोरीन के 17 है, माइनस मीन्स एक और इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हुआ है. ठीक है. तो 17 प्लस 1 मीन्स 18. तो बी ऑप्शन. नेक्स्ट इसमें से केटाइन सेलेक्ट करें. केटाइन का मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर प्लस चार्ज हो. ठीक है. तो ये तो एक पूरा कंपाउंड है, इसको तो आप बिल्कुल ही रॉन्ग कंसिडर करेंगे. यहाँ पे आपके पास एक एटम है. ठीक है. खाली एटम है इसके ऊपर, इसको भी नहीं कर सकते. यहाँ नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स इट्स एन एनाइन. इट्स आल्सो रॉन्ग ऑप्शन. ओनली सी ऑप्शन इज करेक्ट विच कंटेन पॉजिटिव चार्ज. इट्स अ केटाइन. नेक्स्ट है वीकेस्ट फोर्स अमंग द मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल्स में जो सबसे वीक होती है वो कौन सी होती है? अच्छा, अब इसमें आपके पास एक ऑप्शन इंट्रा मॉलिक्यूलर है. इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. ठीक है. जो कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होती है, एक मॉलिक्यूल के एटम्स के दरमियान होती है. तो इसलिए ये रॉन्ग ऑप्शन है क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट है. और कोवलेंट और आयनिक बच्चों ये दोनों भी तो इसी की टाइप हैं. ठीक है. दैट मीन्स ये ऑल्सो आर रॉन्ग. ठीक है.
ओनली डी ऑप्शन इज करेक्ट। इंटर मॉलिक्यूल, जो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स होती है वो बहुत वीक होती है, उसे कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। नेक्स्ट है विच प्रॉपर्टीज आर अफेक्टेड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अफेक्ट होती हैं। ठीक है, मेटेलिक तो नहीं आएगा क्योंकि मेटल्स की फोर्स ही नहीं है। उसके अलावा बायोलॉजिकल भी नहीं आ सकता। ठीक है, आपकी बुक के अंदर ही मेंशन नहीं है। और केमिकल तो केमिकल भी नहीं आ सकता क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी तो होती है फार्मूले से रिलेटेड, तो उस चीज़ का फार्मूला वही रहता है चाहे उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी ओनली अफेक्ट होती है, यानी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है जी, मेटल्स यूजुअली हैव मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो बोथ तो ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल, या तो हाई होंगे या लो होंगे। ठीक है, इस तरह नन ऑफ दीज भी इम्पॉसिबल, क्योंकि हाई होंगे या लो होंगे, ऐसा कोई चारा नहीं है कि मतलब ये दोनों ऑप्शन ना हो। तो आपके पास ये दोनों ऑलरेडी स्किप हो गई, अब ये दोनों बचे। अब बच्चे मेटल जो होती है उसका मेटालिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, दैट्स वाई उसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो हाई, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज डैश देन आयनिक बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ, कोवलेंट बॉन्ड मतलब आयनिक बॉन्ड से वीक होता है या स्ट्रॉन्ग होता है? तो इक्वल या सिमिलर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, ये आपकी स्किप हो गई, आपके पास दो ऑप्शन बची। ठीक है, आयनिक बॉन्ड बेटा उसमें चार्जेस होते हैं, आइंस होते हैं, कोवलेंट में चार्जेस नहीं होते। ठीक है, तो इस वजह से जो आयनिक बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड वीक होती है देन आयनिक। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, इपॉक्सी इज अ पॉलीमर फॉर्म बाय द रेजिन एंड, ये आपकी बुक की स्टेटमेंट है, हार्डनर इज़ द राइट आंसर, सी ऑप्शन। एपॉक्सी जो है वो ऐसी चीज़ों में यूज़ होता है जो कि बहुत भारी और बड़ी होती हैं, लाइक कार्स हो गई, उनमें ये उनको उनके पार्ट्स को जोड़ने के लिए यूज़ होता है। तो दैट मीन्स इसके लिए कोई हार्ड चीज़ चाहिए जो कि रिजिड हो, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को जोड़ना है, कोई सॉफ्ट चीज़ नहीं चल सकती। इसलिए आपके पास जो थिन वाली ऑप्शन है, जो आपके पास शाइनर वाली ऑप्शन है जी, सॉफ्टनर है, ये तो आपके पास वैसे ही कैंसिल हो जाती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए आपके पास ओनली ऑप्शन हार्डनर लेफ्ट होती है। ये आपके साइंस टेक्नोलॉजी वाला जो है कॉलम, उसमें यहाँ पर प्रेजेंट है अपॉक्सीज पॉलीमर में। ठीक है, कि हार्डनर, ये बुक की स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड किस में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो बच्चे पोलर जो हैं वो वाटर में हल होते हैं। ठीक है, तो वाटर भी पोलर है, अल्कोहल भी थोड़ा सा पोलर है। ठीक है, और अगर एसिड की बात की जाए, एसिड तो है ही आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो आयनिक में तो ये हल नहीं हो सकते, नॉन पोलर है, इसने नॉन पोलर के अंदर ही हल होने। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, ईथर, ईथर इज द नॉन पोलर कंपाउंड। नेक्स्ट है, जो नॉन पोलर कंपाउंड है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं या नहीं करते, वो ये पूछ रहा है। तो बेटा बोथ तो हो नहीं सकता, या तो करते होंगे या नहीं करते होंगे, दैट्स वाई ऑप्शन इनकरेक्ट है। इसीलिए नन ऑफ दीज भी नहीं हो सकता, तो ये भी इनकरेक्ट है। आपके पास दो ही ऑप्शन है, डू और डू नॉट। ठीक है, तो बेटा नॉन पोलर जो हैं उनमें चार्जेस नहीं है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, तो दैट्स वाई वो इलेक्ट्रिसिटी, जब चार्ज ही नहीं है तो कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, दैट्स वाई बी ऑप्शन इज करेक्ट, डू नॉट। नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द यूजेस ऑफ एपॉक्सी एडहेसिव्स। ठीक है, एपॉक्सी एडहेसिव्स के यूजेस आपके पास यहाँ पर हेडिंग में मेंशन है, एयरक्राफ्ट, कार, ट्रक्स एंड बोर्ड्स आर पार्शली हेल्ड टुगेदर विद एपॉक्सी एडहेसिव्स। ठीक है, ये बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं इनके अंदर, इनको जोड़ने के लिए, इनके पार्ट्स को जोड़ने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है ड्रॉ इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपने इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं, तो हम इसको कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है जी CH4, CH4। ठीक है, कार्बन है और 4 हाइड्रोजन्स हैं। कार्बन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, बिकॉज ये फोर्थ ग्रुप का मेंबर है, लाइक दिस। हाइड्रोजन के होते हैं टोटल 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन अपना 1 देगा, ये हाइड्रोजन अपना 1 देगा, ये हाइड्रोजन अपना 1, और ये वाला हाइड्रोजन भी अपना 1। तो दिस इज़ द डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ CH4। नेक्स्ट है जी COCl2, COCl2। सो हेयर कार्बन, ऑक्सीजन
एंड 2 क्लोरीन। कार्बन के आउटर मोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2, और यहाँ ऑक्सीजन के साथ ये डबल बनाता है बॉन्ड, दैट्स वाई 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के बाहर होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाने में यूज़ कर रहा है, बाकी इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर लॉन पेयर की फॉर्म में रहते हैं। ये जो क्लोरीन है इसके बाहर होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ये 7 ग्रुप का मेंबर है, 7A का। तो क्लोरीन जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके एज सच लॉन पेयर की फॉर्म में रहते हैं। सिमिलरली ये वाला क्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा और बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन एज सच लॉन पेयर्स की फॉर्म में रहते हैं। तो दिस इज़ द डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ COCl2। नेक्स्ट CS2, सो CS2, तो ये कार्बन है, एक सल्फ़र है और ये दूसरा सल्फ़र है। कार्बन हैज़ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4, तो 2 ये इसके साथ यूज़ करता है और 2 ये इसके साथ, यानी कि डबल बॉन्ड्स बनाता है। सल्फ़र के बाहर होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ये 6A ग्रुप का मेंबर है। तो सल्फ़र भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यूज़ करेगा डबल बॉन्ड बनाने में, बाकी इसके 4 इलेक्ट्रॉन 2 पेयर्स की फॉर्म में इसके साथ ही रहते हैं। सिमिलरली ये वाला सल्फ़र करेगा। तो इस तरह कार्बन और सल्फ़र के दरमियान डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट इज HCN, सो लेट्स राइट HCN। ये C है, ये N है और ये H है, ठीक है। कार्बन के बाहर 4, 1 इसके साथ करेगा और बाकी 3 इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ करेगा, ठीक है, शेयर। जो हाइड्रोजन है उसके पास कितने होते हैं, ओनली 1, तो हाइड्रोजन का हम क्रॉस से शो करेंगे। और नाइट्रोजन के बाहर कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ये 5th ग्रुप का मेंबर है। तो ये जो है अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनाने में यूज़ करता है और बाकी इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर लॉन पेयर की फॉर्म में मौजूद रहते हैं। ओके, यानी यहाँ कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बनता है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। तो ये आपके पास है जी इसका आंसर। नेक्स्ट है ड्रॉ लेविस डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। तो ये मीथेन का जो मैंने यहाँ CH4 का स्ट्रक्चर बनाया था वही मीथेन है, ठीक है, CH4 को ही मीथेन कहते हैं, वो यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, ठीक है। तो हेयर मैलिएबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी बाय virtue ऑफ विच अ मेटल कैन बी रोल्ड इनटू शीट्स, while ductility is a property by virtue of which a metal can be drawn into wires। यानी कि बच्चों मेलिबिलिटी क्या है, जिसके एक मेटल की प्रॉपर्टी है जिससे मेटल की शीट्स बनाई जा सकती हैं, और डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से मेटल जो है उसको खींच के मोल्ड करके वायर्स में चेंज किया जा सकता है, ठीक है। ये दोनों हैं, डिफरेंस है, आपने सेंटर में लाइन लगाकर एक तरफ मेलिएबिलिटी और एक तरफ डक्टिलिटी को मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर पोलर कंपाउंड। डेफिनेशन आएगी, एग्जांपल आएगी, आपके पास यहाँ पर मौजूद है। हेयर पोलर कंपाउंड, दिस वन, द कंपाउंड्स रिजल्टिंग फ्रॉम पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स आर कॉल्ड पोलर कंपाउंड्स, ठीक है। इसके साथ में आप पोलर जो है उसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे, पोलर बॉन्ड की भी डेफिनेशन लिखेंगे। तो हेयर when there is a difference between the two covalently bonded atom, electronegativity का difference हो, तो there will be unequal attraction for the bond pair of electron between such atom, it will result in the formation of polar covalent bond। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं HCl की, ठीक है। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ है क्या ये कि H और Cl, ठीक है, इनके दरमियान ये जो बॉन्ड है, ये जो सेंटर में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड शो करें। तो बच्चों ये जो बॉन्ड है ये क्लोरीन की तरफ ज़्यादा है, आप देख सकते हैं सेंटर में नहीं इन्होंने बनाया, इसको क्लोरीन की तरफ ज़्यादा किया, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और वो इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींचती है, दैट्स वाई इसके ऊपर पार्शियल माइनस चार्ज है और हाइड्रोजन पे पार्शियल प्लस चार्ज है, ठीक है। यानी कि जो बॉन्ड पेयर है जब ये इक्वली शेयर ना हो रहा हो दो एटम्स के दरमियान, किसी एक की तरफ ज़्यादा हो रहा हो, तो इस तरह के बॉन्ड को कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और जिन जिन कंपाउंड्स के अंदर ये बॉन्ड होता है उन कंपाउंड्स को कहते हैं पोलर कंपाउंड्स। नेक्स्ट है नेम द रेजिन यूज्ड इन सिंथेटिक एडहेसिव्स। ओके, सो ये आप साइंस टेक्नोलॉजी वाले में आ जाएं, लास्ट पे चैप्टर के ये है।
उसने कहा कि रेजिन्स का नेम, यानी ये जो सिंथेटिक एडिसिव्स हैं बच्चों, ये रेजिन्स भी गम्स को ही कहते हैं, ठीक है। तो सिंथेटिक एडिसिव्स में कौन कौन से एडिसिव्स का मतलब है कि जो बड़ी बड़ी मशीनरी के पुर्ज़ों को जोड़ने के लिए गम्स टाइप यूज़ होती हैं, हार्डनर यूज़ होते हैं। तो उसमें दो तरह के रेजिन्स यूज़ होते हैं, एक होते हैं थर्मोप्लास्टिक और एक हैं जी थर्मोसेटिंग, ठीक है। ये आप लिखेंगे। थर्मोप्लास्टिक कहते हैं उसको, उस मटेरियल को कि जिसको जब आप, अगर आप हीट करें तो वो मेल्ट हो जाए और फिर आप उसको जैसे चेंज करना चाहें, उसकी शेप वगैरह चेंज कर लें, फिर आप उसे ठंडा करें तो वो हार्ड हो जाए, ठीक है। लेकिन थर्मोसेटिंग का मतलब है कि सेट हो जाए, जो कि एक दफ़ा आप उसको हीट करेंगे तो वो हार्ड हो जाएगा, उसके बाद आप उसको कभी चेंज नहीं कर सकते, वो सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के दो टाइप के जो रेजिन्स हैं वो यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है राइट प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन पोलर कंपाउंड्स। सो यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट है नॉन पोलर की प्रॉपर्टीज़। एक तो ये कि नॉन पोलर कंपाउंड यूजुअली डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, ठीक है। सेकंड ये कि नॉन पोलर कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो यानी कि एक तो ये कि पानी में हल नहीं होते और दूसरा ये कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। दोनों का रीज़न सेम है कि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मच देर इज़ अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द फॉलोइंग पेयर, प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन देम, एच एंड सी एल। बच्चे इनकी आपने टेबल में से, पिछले चैप्टर के अंदर जो टेबल है उसमें से इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ देखनी है। एच की क्या है, सी एल की क्या है, तो आपने मेंशन करना है पहले। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज़ इक्वल टू जो भी है। फिर आपने लिखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज़, वो भी इसी तरह से आपने इज़ इक्वल टू के आगे क्लोरीन, सॉरी, जो भी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो मेंशन करनी है। नेक्स्ट आपने लिखना है डिफरेंस, फिर आपने इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को माइनस करके जो आंसर आता है वो लिखना है, ओके। अगर वो आंसर 1.7 से ज़्यादा है तो आपने कह देना है कि दिस आयनिक बॉन्ड विल फॉर्म बिटवीन देम, और अगर वो जो आपका आंसर आया वो 1.7 से कम है तो आपने कह देना है कि कोवलेंट बॉन्ड विल फॉर्म बिटवीन देम, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, जो हाइड्रोजन है उसके उसके उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 2.2, ठीक है। एंड जो क्लोरीन है उसकी आपके पिछले चैप्टर में मेंशन है 3.2, ठीक है, 3.2। तो अगर आप 3.2 और 2.2 को माइनस करें तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा, 1 आया। तो 1 जो है 1.7 से कम है कि ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, कम है, ठीक है। दैट मीन्स कोवलेंट बॉन्ड विल फॉर्म बिटवीन एच एंड सी एल, ठीक है। तो आप लिखेंगे सिंस द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज़ लेस देन 1.7, सो कोवलेंट बॉन्ड विल फॉर्म बिटवीन दैम, ठीक है। इसी तरह एच एंड एन ए आ गया। हाइड्रोजन की मैंने आपको पहले बता दी थी 2.2 है, और सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 0.93, ओके, 0.93। तो जब आप इनको माइनस करेंगे 2.2 में से आप 0.93 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1.27। तो अब बताइए वैल्यू 1.7 से बड़ी है कि छोटी है, छोटी है, तो यानी कि सोडियम और हाइड्रोजन के दरमियान भी कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, ओके। इसी तरह आप Na और I पे आ जाएं। सोडियम की मैंने आपको अभी बताई थी 0.93 और आयोडीन की होती है 2.7। जब आप 2.7 को माइनस करेंगे 0.93 से यू विल गेट 1.77 आंसर। अब बताइए 1.77 जो है ये वैल्यू 1.7 से बड़ी है कि छोटी है, बड़ी है। दैट मीन्स आयोनिक बॉन्ड विल फॉर्म बिटवीन देम, ठीक है। जब वैल्यू आपकी 1.7 से लार्ज आती है तो उसका मतलब होता है आयनिक बॉन्ड बनेगा। इसी तरह आप पोटेशियम और क्लोरीन को देख लेते हैं जी। पोटेशियम जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 0.82, ठीक है, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.2, ओके। तो जब आप 3.2 को माइनस करते हैं 0.82 से
तो आपके पास आंसर आ जाता है 2.38। तो ये वैल्यू 1.7 से ज़्यादा है ना, दैट मीन्स आयनिक बॉन्ड विल फॉर्म बिटवीन दैम। ओके, लाइक दिस। नेक्स्ट है, व्हाई आर आयनिक कंपाउंड आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर। आयनिक कंपाउंड पानी में इतनी इजीली हल क्यों होते हैं? तो आप लिखेंगे बिकॉज दे हैव चार्जेस बिटवीन दैम। ओके, या आप मतलब आप इस तरह से लिख लें, बिकॉज आयनिक कंपाउंड आर मेड अप ऑफ positively and negative charge ions, that's why they're easily soluble in water। एंड एक और रीज़न आप लिखेंगे, वाटर हैज़ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, हेयर वाटर हैज़ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट वीकन्स अट्रैक्शन बिटवीन आइंस। ये भी आप साथ लिखेंगे। ठीक है, दो आपने रीजंस लिखने हैं और एग्जांपल लिखनी है। फॉर एग्जांपल, NaCl इज़ एन आयनिक कंपाउंड एंड इट गेट्स सॉल्युबल इन वाटर। ओके, तो बच्चे वाटर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीनिंग होता है कि एक कैपेसिटी है वाटर के अंदर कि वो दो आइंस के दरमियान जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो उसको ब्रेक करने की सलाहियत रखता है। ठीक है, तो ये वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। नेक्स्ट है, वाई अ डाइपोल डेवलप इन अ मॉलिक्यूल। तो आप डाइपोल लिखेंगे, तो यहाँ पर आपके पास इसका आंसर आएगा, यहाँ से आएगा। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली है क्या वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बच्चे दो एटम्स के दरमियान, ये दो एटम है। ठीक है, वही जैसे मैंने अभी आपको पोलर में बताया था कि H और Cl के दरमियान जो बॉन्ड है या बॉन्ड का जो पेयर है, इसको क्लोरीन अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है बिकॉज क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। दैट्स वाई क्लोरीन के ऊपर आता है जी पार्शियल माइनस चार्ज। ठीक है, तो यानी कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से या ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है जो इक्वली शेयर नहीं हो रहा, उसकी वजह से मॉलिक्यूल का एक एंड स्लाइटली नेगेटिव हो जाता है और दूसरा एंड खुद ब खुद स्लाइटली पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह ये डाइपोल डेवलप हो जाता है। यहाँ तक आप लिख के आगे आप लिखेंगे सो आर डाइपोल डेवलप्स, या दैट्स वाई डाइपोल डेवलप्स इन अ मॉलिक्यूल, और साथ आप ये वाला इतना सा स्ट्रक्चर लिखेंगे। नेक्स्ट है, वाई इलेक्ट्रॉन मूव फ्रीली इन मेटल्स। तो यहाँ पर आपका मेटल वाले टॉपिक के अंदर यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे इन केस ऑफ मेटल से लेके यहाँ तक आपके पास आंसर आएगा मेटल तक। ठीक है, ये आंसर है। इसमें क्या है कि बेटा मेटल जो है उसके अंदर साइज़, मेटल का साइज़ बहुत बड़ा होता है, इसकी वजह से उसके अंदर शेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो उसका न्यूक्लियस है वो अपने सबसे बाहर वाले शेल्स को होल्ड नहीं कर पाता, उसका होल्ड बहुत वीक होता है, जिसकी वजह से उसका जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेटल इजीली लॉस कर देती है। ठीक है, एनर्जी भी नहीं लगानी पड़ती ज़्यादा, इसलिए आयनाइजेशन भी इनका, आयनाइजेशन एनर्जी भी इनकी कम होती है। ठीक है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन इस वजह से वो इजीली लॉस कर देती है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन इसलिए फ्रीली मूव करते हैं इन द स्पेसेस बिटवीन मेटल्स। नेक्स्ट है, वाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल्स इज़ लो। तो मेटल्स जो हैं बच्चे, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पूछा है कि क्यों लो होती है। बिकॉज अभी मैंने सारा रीज़न बताया वही इसमें आएगा। ठीक है, कि due to large sizes and a large number of shells in the metals, hold of nucleus towards the outermost electron is very weak, so it's very easy to remove the electrons of metals. That's why ionization energy of metals is low. Next, which type of forces are found in ionic compound? You will write electrostatic forces of attraction are found in ionic compound. Next, why boiling point of water is higher than that of alcohol? Because hydrogen bonding in water is stronger than the hydrogen bonding of alcohol. Here it is written because of more and stronger hydrogen bonding in water. Okay. Next is, what is the difference between bonded and lone pair of electron, and how many bonded pair of electron is present in ammonia molecule? तो बॉन्डेड पेयर की डेफिनेशन यहाँ है, आप डिफरेंस की फॉर्म में लिखेंगे। द इलेक्ट्रॉन दैट पेयर अप टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर। ठीक है, यानी जिन इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड बनाने में हिस्सा लिया है वो बॉन्ड पेयर हैं,
और जो इलेक्ट्रॉन वैसे ही अकेले हैं, यानी कि जिन्होंने बॉन्ड में हिस्सा नहीं लिया, तो उन्हें कहते हैं लोन पेयर। यानी कि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड नहीं बना रहे उन्हें कहते हैं लोन पेयर। जैसे ना अमोनिया है, इसके जो पिंक वाले 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इन्होंने, ये फ्री है ना यहाँ पे, इन्होंने तो किसी हाइड्रोजन से यहाँ पे, अगर आप पूरा रिएक्शन ना देखें बस ये देखें तो यहाँ पे पिंक इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड लोन पेयर। तो ये आप अमोनिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और फिर आप बताएंगे कि अमोनिया के अंदर 3 पेयर्स प्रेजेंट हैं, बॉन्ड पेयर पूछा है ना उसने। तो ये जो बॉन्ड में हिस्सा ले रहे हैं ये 1 2 3 बॉन्ड हैं या 3 पेयर्स हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से है कि नाइट्रोजन के बाहर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो 3 इसने यहाँ पर ब्लैक डॉट से शो किए हैं और जो 2 हैं वो फ्री होते हैं, उन्हें यहाँ पर शो किया है। और हाइड्रोजन्स के पास एक इलेक्ट्रॉन है, हर हाइड्रोजन ने एक क्रॉस से शो किया गया है। तो इस तरह से ये अमोनिया का स्ट्रक्चर है। ई बीप्स तालीम तरबियत और इम्तहानों की तैयारी का जदीद और अपनी किस्म का एक मुनफरिद निज़ाम है जो आपको घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ना सिर्फ इम्तहानों की तैयारी खसूसी अंदाज में करवाता है, बल्कि ये भी बताता है कि आपकी अब तक की तैयारी का मायार क्या है, तैयारी में क्या क्या खामियां हैं, ये खामियां कौन सी किताब के कौन से हिस्से में हैं, कौन सी गलती आप बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में आप ये गलती कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस सवाल में आपने ये गलती दोहराई है, इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा पर्चे हल करने की तरकीब यानी प्रेजेंटेशन में क्या क्या गलतियाँ बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में वो गलतियाँ आप कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस पर्चे में आपने ये गलती दोहराई है और इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। आपकी लिखाई यानी हैंड राइटिंग का मायार क्या है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन डिटेल। हेयर इज़ अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। डेफिनेशन आएगी पहले, ये पार्शली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स एंड फॉर्म बॉन्ड विद द पार्शली नेगेटिवली चार्ज एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल, द बॉन्डिंग इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए एक हाइड्रोजन लाजमी चाहिए होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ड्रॉ करेंगे, और एक ऑक्सीजन इज़ अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जबकि हाइड्रोजन जो है वो स्मॉल होता है, स्मॉल साइज़ का होता है, उसका पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये एक अलग मॉलिक्यूल है, एक अलग मॉलिक्यूल है। तो एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है विद अ वीक फोर्स, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। वीक मैं कह रही हूँ क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड से वीक होती है, वैसे तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन कोवलेंट बॉन्ड से वीक होती है, ठीक है। यानी ये भी डायपोल फोर्स की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एक हाइड्रोजन होगा और दूसरी तरफ एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन से हो सकते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में ये तीनों ही सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। तो नेक्स्ट है जी, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करती है, क्योंकि इसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट्स अफेक्ट होते हैं। जैसे वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सी, क्यों, ये अल्कोहल से ज़्यादा है, वाई, बिकॉज इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर है। अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है लेकिन वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दैट्स वाई वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से ज़्यादा है। नेक्स्ट है जी, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर वाला फिनोमिना, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है, ठीक है। आइस की डेंसिटी आप देख सकते हैं 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन अगर वाटर की देखें तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी आइस की डेंसिटी वाटर से कम है। डेंसिटी का मतलब है कि कितनी भारी है आइस, ठीक है। तो आइस वाटर से हल्की है, अगर आप देखें इनकी डेंसिटीज़ को कंपेयर करें तो आइस की डेंसिटी कम है, यानी कि आइस हल्की होती है, ठीक है। तो तो इस वजह से बच्चे, आइस कोई चीज़ जब हल्की होती है तो वो भारी चीज़ के ऊपर हमेशा फ्लोट करती है, भारी चीज़ नीचे बैठ जाती है और हल्की चीज़ ऊपर तैरती है, तो इसलिए आइस वाटर के ऊपर तैरती है, ठीक है। जब वाटर स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में, तो मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसको जमा देते हैं
आइस बना देते हैं तो मॉलिक्यूल फ़ौरन से अपने आप को अरेंज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सॉलिड स्टेट में तो मॉलिक्यूल ऑर्डर्ड फॉर्म में अरेंज होते हैं, तो इसलिए मॉलिक्यूल्स अपने आप को अरेंज करते हैं। जब वो जल्दी जल्दी अरेंज करते हैं तो उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ओपन होता है, यानी कि स्पेस मॉलिक्यूल्स में आ जाती है। तो इस वजह से मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड हो जाते हैं और आइस हल्की हो जाती है, ठीक है। उसके ओपन स्ट्रक्चर की वजह से वो लाइटर होती है देन वाटर। नेक्स्ट, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स, नहीं, द कंपाउंड्स हैविंग कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, फिर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की भी डेफिनेशन लिखते हैं जो भी हमने पढ़ी थी इस टॉपिक में, वो भी आप इसमें साथ मेंशन कर दें। ठीक है, ये वाली, और एग्जांपल आप साथ सिर्फ ये प्रोडक्ट लिख दें। ठीक है, इसके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। उसके बाद आपने प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। प्रॉपर्टीज़ के लिए आपने आ जाना है आगे। हेयर ये प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, कह रहा है कि ये आइंस नहीं बनाते वाटर के अंदर। ठीक है, ये कंपाउंड्स क्योंकि शेयर्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इनमें कोवलेंट हैं, तो ये आइंस नहीं बनाते। ठीक है, इसकी वजह से और इसी वजह से ये वाटर में कम हल होते हैं, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ज़्यादा हल होते हैं, लाइक बेंजीन, ईथर। जैसे अभी आपने कोवलेंट कंपाउंड्स की करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, इनकी भी करैक्टरिस्टिक उनसे मिलती जुलती हैं। ठीक है, इसके अलावा दे आर रिजिड कंपाउंड विद अ डाईपोल, इसमें भी डाईपोल होते हैं। ठीक है, जैसे अमोनिया है, उस पर थोड़ा पार्शियल माइनस होगा और हाइड्रोजन पे प्लस होगा चार्ज, तो इसलिए डाईपोल्स होते हैं। Next is, what is octet rule? Why do atoms always struggle to attain nearest noble gas electronic configuration? Why atom form chemical bond? भाई सबसे पहले इसमें है जी कि हर चीज़ जो है वो स्टेबल होना चाहती है। ठीक है, तो एटम्स भी स्टेबल होना चाहते हैं। एटम्स कैसे स्टेबल होते हैं कि जब वो नोबल गैसेस की तरह की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि अगर उनके बाहर उनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो स्टेबल होते हैं। तो इसके लिए 2 रूल्स हैं, डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल। डुप्लेट रूल कहता है कि एटम के वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए तो वो स्टेबल होगा। ठीक है, लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम, इन दोनों के बाहर अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं तो ये स्टेबल होगा, क्योंकि इनके 8 हो ही नहीं सकते, इनका एटॉमिक नंबर ही बहुत कम है। ठीक है, फिर ऑक्टेट रूल बाकी सारे एलिमेंट्स के लिए है कि अगर इनके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं तो वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, नोबल गैसेस जो हैं उनके वो स्टेबल होती हैं क्योंकि उनके ऑलरेडी 2 एंड 8 इलेक्ट्रॉन, उनका ऑलरेडी डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ठीक है, तो उनके पास कोई वेकेंट स्पेस नहीं होती एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर डालने के लिए। दैट्स वाई ना ही वो इलेक्ट्रॉन गेन लॉस कुछ भी नहीं करती, ये रिएक्ट ही नहीं करती, नॉन रिएक्टिव होती हैं। ठीक है, उसके अलावा बाकी जो हैं वो रिएक्ट करते हैं और वो इसलिए बॉन्ड्स बनाते हैं। तो एक एटम जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 3 तरीक़ों से कर सकता है। पहला ये कि इलेक्ट्रॉन्स अपने किसी को दे दे, सेकंड ये कि वो किसी के इलेक्ट्रॉन ले ले, थर्ड ये कि वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर ले। ठीक है, ये 3 तरीके हैं जिनसे वो अपना रूल, ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर सकता है। नीचे उसने लिखा है कि जो ग्रुप नंबर्स होते हैं वो असाइन किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, यानी ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स जो हैं उनके बाहर 1 इलेक्ट्रॉन ही होगा क्योंकि उसका ग्रुप नंबर 1 है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आप इसमें लिखेंगे। ओके, लास्ट वन इज डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ एपॉक्सी एडहेसिव्स। एपॉक्सी एडहेसिव्स वाला ये पैराग्राफ आएगा इसमें। तो बच्चों, जो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं लाइक कार्स, एयरक्राफ्ट्स, ठीक है, ट्रक्स, बोट्स, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को जोड़ने के लिए, इनके मशीनरी के पार्ट्स को जोड़ने के लिए एडहेसिव्स यूज़ होते हैं। एडहेसिव्स का मतलब ही होता है चिपकाने वाली चीज़। ठीक है, तो वो उन्हें कहते हैं एपॉक्सी एडहेसिव। एपॉक्सी एक केमिकल है। ठीक है, तो यानी कितना बड़े लेवल का काम है, बड़े लेवल का केमिकल है जो उन इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को जोड़ के रखता है। ठीक है, तो एपॉक्सी पहली बात है एक पॉलीमर है। पॉलीमर बच्चे क्या होता है, जो छोटे छोटे यूनिट्स के कंबाइन होने से बना हो। ठीक है, बहुत सारे ढेर सारे छोटे छोटे यूनिट्स कंबाइन होते हैं और फिर ये बनता है। ठीक है, तो इसमें 2 डिफरेंट केमिकल्स हैं, 2 डिफरेंट केमिकल्स ही बार बार आपस में
थाउजेंड से भी ज़्यादा 10,000 टाइम्स कंबाइन होते हैं। ठीक है, दो ही केमिकल हैं लेकिन वो बार बार कंबाइन होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा दफ़ा, देन वो एक पॉलीमर बन जाता है, इसका नाम होता है इपॉक्सी। ठीक है, अब एपॉक्सी के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रेजिन और एक होता है हार्डनर। ठीक है, रेजिन मीन जो चिपकाने का काम करता है और हार्डनर मीन जो एंड पे उस चीज़ को हार्ड कर देता है, क्योंकि बड़ी बड़ी चीज़ें और आपको पता है कितनी हार्ड होती हैं। ठीक है, तो हार्डनर भी इसमें प्रेजेंट होता है, दो चीज़ें होती हैं और इनको स्ट्रक्चरल एडहेसिव्स भी कहते हैं। ठीक है, और ये यूजेस कहाँ होते हैं, वही दोबारा से आ गए। ठीक है, ऐसी जगहों पे जहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रिक्वायर होती है। ठीक है, तो ये किसी भी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं और इनकी मेन बात ये, इनकी प्रॉपर्टी ये है कि इनको आप किसी भी तरह मोल्ड कर सकते हो। आप इन्हें फ्लेक्सिबल बनाना चाहते हो फ्लेक्सिबल बना लो, हार्ड रिजिड बनाना चाहते हो सख्त तो सख्त बना लो। ठीक है, कैसे, ये हार्डनर की क्वांटिटी चेंज करके या हार्डनर डिफरेंट हार्डनर्स ऐड करके। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको जैसा चाहते हैं बना सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट बन सकता है ये, और ओपैक मींस सॉलिड जिसमें से लाइट ना गुजर सकती हो, वैसा भी बना सकते हैं। कलर्ड भी बना सकते हैं। इसके अलावा फास्ट सेटिंग या स्लो सेटिंग मींस कि जल्दी हार्ड हो जाए या थोड़ा स्लो होके हार्ड हो, उस प्रॉपर्टी का भी आप इन्हें बना सकते हैं। कैसे, हार्डनर चेंज करके या रेजिन चेंज करके। ठीक है, नेक्स्ट है जी ये क्या है इनकी प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि इनमें गुड हीट एंड ना इनमें से हीट पास होती है, हीट को भी नहीं गुजरने देते अपने अंदर से, और किसी केमिकल का इफेक्ट भी नहीं होने देते। ठीक है, और इस वजह से इनको इंजीनियरिंग एडहेसिव्स का नाम भी दिया जाता है।